हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का जो स्किल टेस्ट है वो आपको 4 जनवरी को शेड्यूल्ड है। और आप सभी को पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी है कि इस बार बहुत ही कम टाइम मिला है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। क्योंकि जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि एसएससी मिशन मोड की वजह से थोड़ा सा फास्ट है। और इसमें आपका ही अच्छा है कि अगर एसएससी फास्ट चलता है तो आपकी जो जॉब है वो थोड़ा सा जल्दी लग जाएगी। अब बात आती है कि स्किल टेस्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ध्यान रखना है कि आपको पैनिक नहीं करना है अब लास्ट टाइम पे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि हमारा स्किल होगा कैसे, होगा नहीं होगा, और मैटर कैसा आएगा, मतलब डिक्टेशन कैसी आ सकती है। तो देखो, अब इन सारी बातों को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने बेस्ट के लिए प्रिपेयर थे कि हाँ, जो भी चीज़ें आएंगी हम प्रिपेयर करके लिख देंगे। बट अब राइट नाउ अगर मैं बोलूँ कि नहीं, जनरल मैटर आएगा, तो क्या आप उसको कर लोगे? तो ऑब्वियस है ना कि इन सारी चीज़ों के चक्कर में मत पड़े। जो आपने अब तक किया है उसी को रिपीट करें। लाइक जो हार्ड वर्ड्स होते हैं मैगजीन्स के, वो दोहरा लें, क्योंकि बहुत से वर्ड होते हैं जो वहाँ पर आ जाते हैं और इमीडिएटली हमसे बनते नहीं हैं और माइंड में वो स्टक नहीं होती आउटलाइंस। सो उन चीज़ों पे ध्यान दो। सेकंड चीज़ है कि इस पर एक्यूरेसी के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको। क्योंकि आपको भी पता है कि जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई थी स्किल टेस्ट के लिए, उसमें एक्यूरेसी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले भी एक्यूरेसी अच्छी ही चाहिए थी, बट इस बार थोड़ी सी जो चीज़ें चेंज की गई हैं। लाइक जैसे फुल स्टॉप होता था, पहले फुल स्टॉप का कहीं जिक्र ही नहीं होता था, सिर्फ कैपिटल का जिक्र होता था। तो फुल स्टॉप की मतलब जो कैपिटल नहीं किया आपने उसकी हाफ मिस्टेक हो जाती थी, ठीक है। बट इस बार फुल स्टॉप को भी हाफ मिस्टेक में कंसिडर किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते, ऑब्वियसली फिर आप कैपिटल भी नहीं करेंगे, तो वहाँ आपकी पूरी एक मिस्टेक बन जाएगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। और ये भी है, जहाँ पे आपने बिना बात ही कैपिटल लगा रखा है वहाँ पे भी आपकी जो है वो हाफ मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि क्या क्या चीज़ें इस पर न्यू की गई हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे पहले ना सब्सटीट्यूशन, लाइक आप मान लो ओवर है ये, और ऑफर भी बहुत से बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। तो क्या होता है कि जब सिमिलर आउटलाइंस होती हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है और हमें उस टाइम नहीं समझ में आता कि यहाँ पे ओवर होगा या ऑफर होगा। लाइक ओवर की जगह आपने ऑफर लिख दिया, और जब मतलब एग्जामिनर चेक करेगा तो एक तो मिस्टेक उसकी हुई कि आपने रिप्लेस किया। सेकंड चीज़, आपने एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया, तो ये टोटल 2 मिस्टेक होगी। पहले अब तक एक ही मिस्टेक मानी जाती थी, बट अब से ये 2 मिस्टेक मानी जाएगी। तो इसका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और रही बात स्किल टेस्ट का मैटर कैसे आएगा, तो यार कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते स्किल टेस्ट का मैटर कैसे आएगा। बट जहाँ तक मुझे लगता है और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, कहीं ना कहीं किसी से मिलता जुलता मैटर जो है वो आपका आने वाला है। जनरल मैटर आने की संभावना बहुत ही रेयरली है, ठीक है, कि मतलब सिनेरियो ही बदल जाए तब जनरल मैटर आने की संभावना है। फिर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमारे मार्क्स इतने हैं, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। सो देखो, ये चीज़ बताने वाली तो है नहीं। मार्क्स के अलावा बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं एग्ज़ाम में, कि जिस दिन आपका स्किल टेस्ट है उस दिन कितनी अटेंडेंस हुई, पहले तो यही मैटर करेगा। और जो अटेंडेंस हुई है उनमें से कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं स्किल को, ठीक है, ये भी एक मैटर है। और जो क्वालिफाई करते हैं उनके मार्क्स किस रेंज में है, ये तो बहुत बड़ा मैटर आ गया ना फिर। और फिर उसके बाद एक और चीज़ है, लाइक मान लो कि लास्ट ईयर 4000 बच्चे अप्रॉक्सीमेट में ले रहा हूँ मैं, 4000 बच्चे जो है सेलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम दोबारा अपीयर किया ग्रेड सी के लिए। बट कंडीशन क्या हुई कि उनके जो मार्क्स हुए वो ज़्यादा हाई नहीं गए, और 130 से लेके 145 या 150 तक रहा, ठीक है। मान लो ये बच्चे हैं तो ये अच्छे खासे डिपार्टमेंट में अभी भी लगे हुए हैं, तो क्या होगा कि ये लोग स्विच नहीं करेंगे। तो इससे ये भी होता है कि जब ये स्विच नहीं करेंगे तो क्या बोलते हैं, आपके ग्रेड डी में चांसेस बन जाएंगे। भले अभी आपको दिख रहा हो कि आपसे ऊपर इतने बच्चों के मार्क्स हैं, लाइक आपको पता चलता है कि 147 पॉइंट समथिंग के ऊपर आपकी कैटेगरी से इतने ऊपर बच्चे हैं, तो उससे ये भी आइडिया लगता है ना कहीं कि ज़्यादा बच्चे हमारे से ऊपर है तो भाई सीट कैसे मिलेगी। तो मिल जाती है कई बार सीट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ याद रखना, अगर आपका सिर्फ ग्रेड डी में है तो चांसेस बहुत ही निल होते हैं कि आपको कोई एक सीट मिलेगी। ये याद रखना, ये एक फैक्ट है। इसके ऊपर किसी को बुरा मानने और ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बट ये सच है कि आप किसी भी साल की कट ऑफ उठा के देख लीजिए, जिसका ग्रेड डी ही क्वालिफाई हुआ है वो कभी सिलेक्शन तक नहीं पहुँचा है। सेकेंड चीज़ फिर आती है, जो बंदे ग्रेड डी और ग्रेड सी, ग्रेड
सी दोनों में क्वालिफाई होते हैं, उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन हुआ है अब तक के रिकॉर्ड में, जहाँ तक मैंने देखा है और जहाँ तक मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो आपको क्या रखना है कि अगर आपका ग्रेड डी में सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ ग्रेड डी के लिए वो आया है स्किल टेस्ट के लिए कॉल लेटर, तो आपको क्या करना है कि आपको अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगले एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चांसेस कम हैं, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं और सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 1200 के समथिंग है, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी याद नहीं है, बट हाँ मुझे याद है कि 1200 के समथिंग है। और मान लो 100-150 वैकेंसी बढ़ भी गई तो हद से अधिक 1300 हो जाएगी, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं है इस बार। तो इस वैकेंसी में नाम ला पाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं टिपिकल होगा बच्चों के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, पैनिक नहीं करना है आपको। एग्ज़ाम हॉल में आपको बिल्कुल काम एंड कंपोज रहना है। ठीक है, कि आप मतलब पैनिक ना करें, पैनिक नहीं करोगे, कंपोज रहोगे तो आप बहुत अच्छा लिख पाओगे। लाइक अब एक और चीज़ आती है, जैसे आप डिक्टेशन लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, अचानक से कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो आपको नहीं आता, तो उसे तुरंत इग्नोर करके आगे बढ़ना। ये नहीं कि उस वर्ड को बनाने की कोशिश करनी, स्टक हो जाना, उस चक्कर में आपके आगे की 4-5 वर्ड छूट जाएंगे। और इससे क्या होता है कि आपका बहुत लॉस हो जाता है। मान लो 4-5 वर्ड यहाँ छूट गए, 4-5 वर्ड यहाँ छूट गए, 4-5 वर्ड यहाँ, ऐसे करके बहुत बल्क में वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। आपके जितने भी छोटे वर्ड हैं, लाइक शॉर्ट फॉर्म्स हो गई, इट इज़, ऑफ द, ऑन द, ये बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ बहुत भारी गलतियों में बदल जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि भले एक सिंगल वर्ड जो है वो बड़ा वाला वर्ड छूट जाए, कोई बात नहीं, उसकी एक ही गलती होगी, लेकिन अगर मान लो बल्क में आपने 7-8 वर्ड छोटे छोटे छोड़ दिए उस एक वर्ड के चक्कर में, तो वहाँ आपकी मतलब समझो ना, वो भी एक गलती है और यहाँ पे तुमने 7-8 गलती कर ली सिर्फ एक वर्ड के लिए, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ अवॉइड करनी है। और उस दिन मतलब जो एग्ज़ाम हॉल के बाहर आप जाएँ, तो मेरा सजेशन ये है कि ज़्यादा लोगों से बात ना करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना लोग बहुत से ऐसे होते हैं कि जो आपको डिमोरलाइज़ ही करने के लिए बैठे होते हैं कि हाँ हम तो 140 पे लिख लेते हैं, 150 पे लिख लेते हैं, एक्यूरेसी भी अच्छा आ रही, मार्क्स भी अच्छा आ रहे हैं। आपको इन सारी चीज़ों को नहीं सुनना है, क्योंकि स्टेनो का जो पूरा फोकस जो होता है ना, वो माइंड के ऊपर ही होता है, और माइंड के ऊपर अगर हल्का सा भी स्ट्रेस आया तो स्टेनो नहीं होगी। आप कितने भी तुर्रम खां बन रहे हो, कितनी भी अच्छी स्टेनो हो आपकी, लेकिन अगर माइंड में आपके कुछ चल रहा है, थॉट्स आ गए ख़राब से या कुछ भी थॉट आ गए, तो फिर वो आपका स्किल टेस्ट ख़राब होगा ही होगा। इस चीज़ को मेरा लिखवा के ले लेना। ठीक है, क्योंकि ये सारी खेल ही मतलब आपके दिमाग का है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से रखना है। और मतलब इस टाइम हेल्दी फूड ही खाएं, ज़्यादा इधर उधर का ना खाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आपका हेल्दी फूड ही खाना है। और उसके अलावा क्या है कि मैंने बोल दिया, लोगों से बात बहुत ही कम करनी है, मतलब कोई दोस्त वगैरह है तो उसमें भी मतलब आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बात नहीं करनी है, ये याद रखना, एग्ज़ाम से रिलेटेड बात नहीं करनी है। कोई और टॉपिक छेड़ना है, खूब हंसी मजाक कर लो, बट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बात उस दिन नहीं होनी चाहिए। ना मार्क्स से रिलेटेड होनी चाहिए, ना स्किल टेस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए कि मैं कितनी स्पीड पर लिख रहा हूँ, तू कितनी स्पीड पर लिख रहा है। ये सब चीज़ों को अवॉइड करना, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो अच्छा एक परफॉर्मेंस देने वाले थे वो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और भी बहुत सी टिप्स होंगी मेरी तरफ से, और भी वीडियोस आएंगी, बट आप अपने जो सेल्फ डाउट्स हैं वो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैंने लाइव भी किया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ वो लाइव बीच में इंटरप्ट हो गया, और फिर मतलब मैंने दोबारा ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम वगैरह भी था। तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।